जवानी में तौबा का एक सजदा बंदे के सारे पिछले गुनाह खत्म करवा सकता है। बंदे की जिंदगी के 3 दौर होते हैं: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन में बंदा बेफिक्र और बेपरवाह होता है। जवानी में आगे बढ़ने की चाह, तालीम हासिल करने या फिर अपने मुस्तकबिल की फिक्र होती है। और बुढ़ापे में बंदा अपनी मौत की तरफ जा रहा होता है। वैसे तो किसी उम्र का कुछ भी पता नहीं कि किसी भी लम्हे क्या हो जाए। जवान बंदा ये बात हमेशा याद रखे कि 40 साल की उम्र के बाद आसमान से बुलावा आना शुरू हो जाता है कि ऊपर आने का सामान कर लो। लेकिन हम तो ये भूल बैठे हैं कि एक दिन कज़ा आनी जरूर है, तो क्यों ना हम अपने ऊपर जाने का अभी से ही सामान कर लें। बंदे की जिंदगी के इन अदवार में से जवानी का दौर अल्लाह को बहुत पसंद है। और अगर जवानी में अल्लाह से मोहब्बत हो जाए, उससे इश्क हो जाए, तो फिर दुनिया की हर कामयाबी और हर दुनियावी मोहब्बत अल्लाह अपने बंदे की झोली में डाल देता है। और अल्लाह इसको दुनिया में ही ऐसी मोहब्बत दे देता है जो उसे कभी बहकने नहीं देती। गलती तो हर इंसान से होती है। अल्लाह पाक उसकी गलती को सुधारने की उसे हिम्मत देता है और उसे राह रास्त पे ले आता है। जो बंदा जवानी में नेक अमल करता है और नेक राह पे चलता है, रोजे रखता है, इबादत करता है और खास तौर पे जो सखावत करता है, अल्लाह के यहाँ उसका बहुत बुलंद दर्जा हो जाता है। जो बंदा ये कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा दूसरों की मदद कर सके, वो भी बगैर दिखावे के, तो अल्लाह पाक ऐसे लोगों को बहुत पसंद करता है। और खास तौर पे वो जवान जो रमजान शरीफ आने से पहले ही दूसरों की मदद करने का सोचते हैं, उनके लिए राशन या किसी और तरह से मदद करते हैं। तो जो लोग पहला रोजा या किसी बंदे की मदद की वजह से करते हैं, तो वो उसी के लंगर से रखते हैं। तो सोचें, जिसने उसकी मदद की वो उसका मोहसिन हुआ, जिसकी वजह से अल्लाह पाक उसको सवाब दे रहा है, जिसकी वजह से उसे अजर मिल रहा है। और अगर इरादा हो गया है कि अपने किसी करीबी को तोहफा देना है, तो वो भी रमजान के शुरू में ही दे दें, ताकि वो आसानी से सिलवा सके। रमजान से पहले ही कुरान पाक पढ़ने की आदत डालनी है और रमजान में एहसास ज्यादा रखना है एक दूसरे का, क्योंकि बाज़ औक़ात बचपन में इंसान को वो अंदाजा नहीं होता, बुढ़ापे में इंसान में इतनी सकत नहीं होती। जो जवान होते हैं उनके अंदर आगे बढ़ने की जुस्तजू होती है, उनके अंदर बूढ़ों की निस्बत ज्यादा ताकत होती है। तो जवानों को चाहिए कि वो अल्लाह की राह पे अपना ज्यादा वक्त वक्फ करें, ताकि अल्लाह उनसे राजी हो। और खास तौर पे जब जवान सहरी के लिए उठते हैं, तो थोड़ा सा वक्त तहज्जुद की नमाज के लिए भी निकाल। मेरे नबी पाक ने फरमाया है कि जब बंदा तहज्जुद पढ़ने के लिए खड़ा होता है, तो रब उसे देखकर मुस्कुराता है, जो उसकी शान के लायक है। बाकी नमाजों पे सवाब होता है, लेकिन तहज्जुद के वक्त अल्लाह मुस्कुराता है। और अगर जवान आदमी तहज्जुद के लिए उठे, तो रब फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है। कि सबसे अहम बात कि रोजे में जवान लोगों को बहुत गुस्सा आता है, तो कोशिश करें कि अपने आप पे थोड़ा सा जब्त हो, क्योंकि सारा दिन तो अच्छा गुजारा हो, लेकिन एन अफ्तारी के वक्त अगर गुस्सा कर लें तो सब खत्म हो गया। अल्लाह की रजा के लिए दूसरे लोगों की बातों को नजरअंदाज करना शुरू करें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तू रब के बंदों को माफ कर, अल्लाह तुझे माफ करेगा। रमजान शरीफ में किसी की गीबत नहीं करनी। हदीस में है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बीबियों से कहा कि तुमने रोजा तोड़ दिया है, तुमने हलाल के साथ रोजा रखा और हराम के साथ तोड़ दिया। उन्होंने पूछा, किस तरह? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने गीबत नहीं की, मुर्दा भाई का गोश्त खाया है। तो अल्लाह पाक हम सबको इन छोटी छोटी गलतियों से बचने की तौफीक अता फरमाए। कोशिश करें कि ज्यादा वक्त अल्लाह के घर में गुजारें, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, इस्तगफार पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, एक दूसरे के साथ प्यार से रहें। और हमें दुआ करनी चाहिए कि या इलाही, हमें और हमारे आने वाली नस्ल को सीधा रास्ता दिखा और हमें ऐसा पक्का और सच्चा मुसलमान बना, जिंदगी के हर दौर में इस्लाम पर सलामती से रहें। आमीन।